चुके हैं वेल एक्सप्रेस न्यूज़ के साथ ऑल अलायंस डेमोक्रेटिक पार्टी के चेयरमैन नासिर कौसर जी मेरे साथ जुड़ेंगे। नासिर जी, आप यहाँ पे आ जाएं। मुझे ये बताइए, ये पार्टी आज जम्मू में लगभग कहीं ना कहीं लॉन्च हो चुकी है। पहले भी कुछ लोग इसमें थे, लेकिन वो कुछ लोग अपने आप को कुछ बोल रहे हैं कि हम चीफ पैटर्न थे। क्या थे वो, क्लियर कर दें आप थोड़ा सा। देखिए, इस पार्टी में हम पिछले 1.5 साल से काम कर रहे हैं, तो पार्टी को हर जगह ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। इसमें बहुत से लोग बीच में जुड़े और बीच में हमको छोड़ के चले गए। वो कभी कभी डिसिप्लिन का मसला भी आता है, किसी को निकालना भी पड़ता है, तो ये चीज़ें एक पॉलिटिकल पार्टी में होती रहती है। लेकिन एक चीज़ और मैं पूछूंगा सर, ये पार्टी आपने जम्मू में लॉन्च की, बहुत से लोगों ने आज ज्वाइन भी किया आपकी पार्टी। क्या लग रहा है कि आप यूथ की बात कर रहे हैं, आप नौकरी की बात कर रहे हैं, आपके 2-3 मुद्दे मैंने पढ़े जिसमें आप एजुकेशन की बात कर रहे हैं, हेल्थ की बात कर रहे हैं। क्या जम्मू कश्मीर, ये पार्टी आप जो मुद्दे लेके चल रहे हैं, आपको इससे कोई फ़ायदा होगा? हम चेंज वाली पॉलिटिक्स में पिछले 5 साल से हैं। कोई पिछले 5 साल से, इससे पहले हमने आम आदमी पार्टी में काम किया था, तो आम आदमी पार्टी को भी ग्राउंड से उभारने की कोशिश की थी, लोगों के मुद्दे लाने की कोशिश की थी। चूँकि उस पार्टी ने 370 का सपोर्ट देके और यूनिफॉर्म सिविल कोड का समर्थन करके अपने आप को क्रिमिनल और रिग्रेसिव साबित किया है, तो हमारा उससे मनमुटाव होके हमने 1.5 साल पहले अपनी पार्टी लॉन्च की। तो हमारे मुद्दे जो हैं लोगों के मुद्दे हैं। आपको पता है, पूरे जम्मू एंड कश्मीर में हम गए हैं, सबसे यहाँ पर जो मुद्दा जो बड़ा है वो है अनएम्प्लॉयमेंट का और इंफ्रास्ट्रक्चर और फैसिलिटीज़ का। अनएम्प्लॉयमेंट यहाँ पर हद से ज़्यादा बड़ी है, न इन पॉलिटिकल पार्टीज़ में, न बीजेपी जिनकी गवर्नमेंट 7 साल से चल रही है, न उन्होंने उसके बारे में सोचा। इसके बगैर आती है फैसिलिटी में आती है हॉस्पिटल। आप हॉस्पिटल में जाओ, पेशेंट को बेड नहीं मिल रहा है, पेशेंट का इलाज नहीं हो रहा है, ऑपरेशन के लिए 3 महीने 4 महीने का समय देते हैं। तो हमारे पास हॉस्पिटल नहीं है, चिकित्सा नहीं अगर है। अगर आपकी पार्टी आती है तो इन सब चीज़ों में देखिए, आना यहाँ पर 2019 के बाद बहुत सी ऐसी पार्टी आई हैं जो भारतीय जनता पार्टी की बी टीम है। अब आप कहीं बी टीम बन ना जाए या है, ये थोड़ा बहुत बताइए ना ज़रा सा। देखें, बीजेपी भी एक पॉलिटिकल पार्टी है, बट ये जो आज की वाली बीजेपी है, अटल बिहारी वाजपेयी ने भी इधर हुकूमत की। उसके 5 साल जो थे गोल्डन एरा कहलाते हैं। कोई महंगाई नहीं हुई, फैसिलिटीज़ हुई। ये जो रोडों का इंफ्रास्ट्रक्चर है, ये अटल जी का दिया हुआ है। उसके बाद आ गए पिछले 10 साल में अच्छे दिन आएंगे वाले मोदी जी। व्हाट दे हैव डिलीवर्ड? क्या जम्मू के लोगों को 200 नौकरी दी है? क्या जम्मू में उन्होंने 100 मकान किसी को दिए हैं? जब भी इलेक्शन आता है तो ये लोगों को सुनहरे ख्वाब दे के बेवकूफ़ बनाते हैं। मकानों के नाम पर इन्होंने बोला 5-5 मरले का प्लाट, 5-5 मरले की बात कर रहे हैं। अब पार्लियामेंट का एक आंकड़ा है 19,047 जो जम्मू कश्मीर के रहने वाले अवाम है, उनके पास मकान नहीं है, लेकिन ये 2 लाख देने वाले हैं। ये किसको देंगे? अच्छा, जवाब दूं? जी बोलिए ना, जवाब दीजिए ना। इनकी पार्टी हमेशा जुमला बोल रही है, जिस दिन ये एक मकान किसी को देंगे, मैं इनके प्रेसिडेंट को माला पहनाऊंगा। ये जुमला है, बस कुछ नहीं है। 24 की तैयारी कर रही है। 24 की तैयारी में ट्रैप डाल रहे हैं, दाना डाल रहे हैं लोगों को फिर से बेवकूफ़ बनाने के लिए। तो 9 साल बेमिसाल में जो इन्होंने कहा अब हम राशन बढ़ाएंगे, 13 रुपए किलो आटा 25 रुपए किलो कर दिया। तेल के दाम देखो, पेट्रोल के दाम देखो, बिजली के दाम देखो, टमाटर देख लो, पानी के दाम देख लो। हाईवे इधर बना ही नहीं है, टोल बढ़ता जा रहा है। किस चीज़ का टोल ले रहे हैं? जो हमारी रोड 100 साल से बनी हुई थी, उसके पे थोड़ी मरम्मत करके हमसे ही टैक्स ले रहे हैं रोज़। आप देखो, टैक्स देना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन जायज़ ले और कम से कम लोगों को तंग ना करें कि उधर ट्रैफिक जैम 2-2 घंटे फंस जाता है। जी, आप थोड़ा सा यहाँ आ जाए। टैक्स लीजिए, आप बहुत अच्छे टैक्स की बात कर रहे थे, आप क्या कहेंगे? अच्छा, रोडों का टैक्स और हम यहाँ पर बिजली प्रोड्यूस कर रहे हैं। हमारी बिजली दिल्ली और एमपी तक जाती है। दिल्ली, एमपी, ये पंजाब, वहाँ पर बिजली हमारी प्रोड्यूस की हुई वहाँ की गवर्नमेंटें सस्ती दे रहे हैं। हमारे जम्मू एंड कश्मीर में वो बिजली उन स्टेटों से महंगी है। इसका जवाब बीजेपी दे देना।
एक महीने में 32,000 बिल आ रहा है लोगों का, किसी का 2.5 लाख, किसी का 3 लाख। अब कहा ही जा रहा है 10 लाख बिल होगा तो प्रॉपर्टी सीज की जाएगी। देखिए, अच्छे दिन देखने के ख्वाब में जिस दिन ये यहाँ से निकल जाएंगे उस दिन हम अपना अपना नुकसान देखेंगे कितना हुआ। आपकी पार्टी कितना जोर लगाएगी इनको यहाँ से निकालने के लिए? इनको अपने काम पे वोट मिलेगा। जो ज़ीरो काम किया है ज़ीरो ही वोट मिलेगा। आप देखिए, जिनको इन्होंने लाया था लालच दे 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 के, आज वो खुद निकल रहे हैं। इलेक्शन आते आते ये पार्टी खाली हो जाएगी, इनके पास लीडर भी नहीं बचेंगे मैंडेट जिनको ये दें। आपके मेंबर पार्लियामेंट्स के कौन होंगे, किस तरह होंगे? क्या 24 में आप कंटेस्ट करेंगे? ऑल द लीडर्स हैव टू लीड फ्रॉम द फ्रंट। जितनी भी हमारी टॉप लीडरशिप है वो मैदान में उस दिन आएगी। यस। तो चीफ पैटर्न कौन आएगा वो भी बता दो जरा। क्या चीफ पैटर्न कौन रहेगा पार्टी का? नहीं, हमारा पार्टी का इंफ्रास्ट्रक्चर जो है इट स्टार्ट्स विद ए चेयरमैन, फिर प्रेसिडेंट है। चीफ पैटर्न की हमारे पास आज की डेट में पोस्ट न है न रखी है, मतलब आगे भी नहीं होगी? नहीं होगी। तो अगला, जिस तरह से आपने यूथ की बात की, यूथ की बात हमने कर रहे हैं, अब जो यूथ आपके साथ इस वक्त आ चुके हैं, जो आ रहे हैं और भी यूथ लेके आएंगे आने वाले वक्त में, अगर आपकी पार्टी कहीं कंटेस्ट कर MLAs निकल के आते हैं तो क्या यूथ के लिए कुछ करेगी? यूथ के लिए मैंने पहले भी बोला आपको, हमारे पास कम्प्रहेंसिव एम्प्लॉयमेंट स्कीम है। तो 3 साल के अंदर अंदर अगर हमारी पार्टी आती है, हर किसी यूथ को कोई ना कोई जॉब या किसी रोजगार में लगाएंगे। आप फ्री की रेवड़ी तो नहीं बांटेंगे? ये हमारी गारंटी है। और रहा सवाल, जो इन्होंने कॉलेजों और ये यूनिवर्सिटियों में फीस बढ़ाया, क्या ये अब गरीब के बच्चों को पढ़ने भी नहीं देंगे? एंट्रेंस बंद करवाएंगे? देखिए, एंट्रेंस बंद नहीं कराएंगे। 12वीं के बाद जो 1500, मेरी बात सुने, एंट्रेंस बंद नहीं कराएंगे। फीस या तो ज़ीरो होगा या मिनिमम होगा, ताकि एक गरीब के बच्चे को भी हक मिले कि वो पढ़ाई कंटिन्यू कर सके। नहीं अफोर्ड कर सकता एक गरीब का बच्चा अपने बेटे को MBBS कराए 2.5 लाख साल का देने में। नहीं एक गरीब अपने बच्चे को यूनिवर्सिटी में 1 लाख 1.5 लाख साल का। दूर-दराज के इलाके के जो बच्चे या पहाड़ी क्षेत्र के, जो पहाड़ी इन्होंने बोर्ड बनाया है, वहाँ से जब वो अपने पैसे लेने जाते हैं यहाँ की, उनको जो स्कॉलरशिप मिलती है, उस स्कॉलरशिप दिलवाने के लिए यहाँ पर एक आदमी बैठा हुआ है। 50,000 बच्चे पे एक आदमी, वो स्कॉलरशिप के जो बच्चों की वो रिजेक्ट कर देता है। देखें, हमारे इंडिया का ये हाल है। जब मोदी जी नहीं आए थे, यहाँ पर जो भी 10-15 बड़े उद्योगपति हैं, GDP का 50% उनके पास था और 50% बाकी गरीब आवाम के साथ था। मोदी जी उन पे इतना मेहरबान हो गए कि इन 10 सालों में 85% GDP उनके पास है और जो गरीब आवाम बाकी बची है उनके पास अब उनके पास अब खाली 15% रहा है। और रहा सवाल इनके GST का, वो इनके अमीर चहेते लोग 6% GST देते हैं और बाकी गरीब आवाम जिनके पास कुल 15% दौलत है पूरी इंडिया की GDP, उनसे 85 से 96% तक GDP सवाल रहेगा मेरा आपसे, 370 पे आपकी पार्टी का क्या स्टैंड रहेगा? 370 जो है मेरे डोगरा भाई के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि कश्मीर के जो हालात हैं या दूर दराज के जंगल हैं, वहाँ कोई रहने नहीं आएगा। तो ये महाराजा ने दिया था डोगरों और कश्मीरी पंडितों के कहने पे। इसमें कश्मीरी का उतना न नफ़ा है न नुकसान है, बट सिंस हम एक ही कौम है, अगर हिमाचल में इससे थोड़ी बहुत सेफ्टी आ गई, अगर उत्तराखंड में इससे थोड़ी बहुत सेफ्टी आ गई, नॉर्थ ईस्ट इंडिया में सेफ्टी आ गई, सेफ्टी इन द सेंस कि हमारे पास उतनी ज़मीनें नहीं है हमारी ज़मीनों का और नौकरियों का, वो उससे बचता है, तो कौन क्यों नहीं लेगा। लेकिन और एक और चेंज ये आ गई जो मैं पिछले 3 साल से देख रहा हूँ, 4 साल से। अब जम्मू के लोगों ने रियलाइज़ किया है कि 370 उठने से नुकसान उनका है, तो वो आगे आ रहे हैं। दैट इज़ ए वेलकम चेंज। बहरहाल देखिए, 370 के बाद जम्मू कश्मीर के लोगों का क्या हुआ, और यहाँ बहरहाल अलायंस डेमोक्रेटिक पार्टी कहीं ना कहीं इन्होंने अपना क्लियर कर दिया स्टैंड। बच्चों के लिए जो आवाम है इस वक्त, यूथ के लिए हम आपके साथ है, 370 के साथ हम आपके साथ है, और भी बहुत सी ऐसे जो मुद्दे और मसाइल थे उनके साथ ये आपके साथ खड़े हैं। आपको ये वीडियो किस तरह लगी, कैसी लगी, अपनी राय जो है जरूर